तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो आस्था, रहस्य और दुनिया के अंत यानी प्रलय की भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है। गुजरात के अंजार में एक ऐसी जगह है जिसके इर्द गिर्द की मान्यताएं सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये कहानी है जेसल और तोरल की। एक ऐसा लोक विश्वास जो सदियों से चला आ रहा है और जिसे लोग आज भी पूरी तरह से सच मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में दुनिया खत्म हो जाएगी? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन अंजार की स्थानीय लोक कथाओं की माने तो वहां जैसल और तोरल की जो दो अलग अलग समाधियां हैं, वो हर साल एक दूसरे के करीब आ रही हैं। और जिस दिन, जिस पल ये दोनों समाधियां पूरी तरह से मिल जाएंगी, वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। ये विचारी इतना पावरफुल है कि इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। पर ये खिसकने वाली बात आखिर काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात इनकी स्पीड है। कथाओं के मुताबिक सती तोरल की समाधि हर साल सिर्फ एक तिल के दाने के बराबर खिसकती है और जेसल की समाधि एक जौ के दाने के बराबर। अब आप सोचेंगे, अरे ये तो बहुत कम है, लेकिन बात यह है कि किसी जमाने में इन दोनों समाधियों के बीच इतना फासला था कि वहां से दो बैलगाड़ियां एक साथ आराम से निकल सकती थीं। और आज ये फासला ना के बराबर है गया है। लेकिन ये जेसल और तोरल आखिर थे कौन, जिनकी समाधियों से इस दुनिया का अंत जुड़ा है? भाग 1, कच्छ का काला नाग और एक खौफनाक अतीत। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, आज जिन जैसल जाडेजा को हम एक पूजनीय संत मानते हैं, उनका अतीत किसी भयानक डरावने सपने जैसा था। वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे, बल्कि एक ऐसा निर्दयी डाकू थे जिससे पूरा कच्छ कांपता था। नर, नारी, जानवर जो भी रास्ते में आता, वो उसे खत्म कर देते थे। क्रूरता की हद तो ये थी कि उन्होंने अपनी सगी बहन और भांजे तक को नहीं बख्शा। सबसे खौफनाक बात, उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता था। वो सच में शुद्ध अराजकता का प्रतीक थे। तो फिर इतने खूंखार इंसान की जिंदगी बदली कैसे? खैर, इसकी शुरुआत हुई एक ताने से। जेसल की भाभी ने एक दिन उनकी बहादुरी पर तंज कसते हुए एक चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर वो सच में इतने बड़े शूरवीर हैं, तो काठियावाड़ जाकर 3 चीजें चुरा कर लाएं। प्रसिद्ध तोरी घोड़ी, तोरी नार यानी सती तोरल और एक खास किस्म की तलवार। अब अहंकार में चूर जेसल निकल पड़े काठियावाड़। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी पूरी दुनिया पलटने वाला है। काठियावाड़ पहुंचकर रात के अंधेरे में जेसल घोड़ों के अस्तबल में छिप गए। बाहर सत्संग चल रहा था। तभी अंधेरे में एक अप्रत्याशित घटना घटी। किसी ने गलती से घोड़े को बांधने वाला लोहे का बड़ा सा खूंटा सीधा जेसल के हाथ के आर पार ठोक दिया। जरा उस भयानक दर्द की कल्पना कीजिए। लेकिन कच्छ का काला नाग इतना निडर था कि पकड़े जाने के डर से उसने उफ तक नहीं की। वो अपना हाथ जमीन से कील के जरिए बिंधा हुआ छोड़कर खामोशी से दर्द सहता रहा। ये उनकी शारीरिक सहनशक्ति की चरम सीमा थी। और यहीं पर इस कहानी के दो बिल्कुल विपरीत किरदार आमने सामने आते हैं। जब खून के निशान देखकर जैसल पकड़ा गया, तब उसका सामना हुआ सती तोरल से। एक तरफ जैसल परम आतंक और हिंसा का चेहरा, दूसरी तरफ सती तोरल शुद्ध आध्यात्मिक शांति और निडरता का प्रतीक। जैसल ने बिना झिझक के कह दिया कि वो तोरल को लेने आया है। और यहाँ पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी भी आम इंसान की समझ से परे है। वो मोड़ जुड़ा है तोरल के पति सासतिया से। जब जैसल ने तोरल की मांग की, तो सासतिया ने हंसते हुए अपनी पत्नी को एक खूंखार डाकू के हवाले कर दिया। अब कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन सासतिया अब सांसारिक मोह माया से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। सती तोरल ने उन्हें वो आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया था जिससे वो समझ चुके थे कि ये शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा है। लेकिन जैसल, उसे तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो अपने साथ किस दिव्य आध्यात्मिक शक्ति को ले जा रहा है। भाग 2, भयंकर तूफान और एक पापी का जागरण। जैसल ने तय किया कि तोरी घोड़ी को वो सड़क मार्ग से भेजेगा और खुद तोरल को लेकर अरब सागर के रास्ते नाव से जाएगा। और फिर समंदर के बीचों बीच कुदरत का कहर टूट पड़ा। लहरें इतनी विशाल और भयानक थीं कि नाव किसी भी पल डूब सकती थी। और उस नाव पर अपनी पूरी जिंदगी में कभी मौत से न डरने वाला कच्छ का काला नाग आज बुरी तरह कांप रहा था। पहली बार जैसल को मौत का खौफ महसूस हो रहा था, जबकि सती तोरल उस भयंकर तूफान में भी पूरी तरह से शांत बैठी थी। तोरल समझ गई थी कि जैसल के अहंकार को तोड़ने का यही सही वक्त है।
उन्होंने उस घबराए हुए डाकू से कहा कि अगर नाव को डूबने से बचाना है तो अपने सारे काले कर्मों को कबूल करना होगा। वो प्रसिद्ध पंक्ति है ना, पाप तारो प्रकाश जाडेजा धर्म तारो संभाल रे, वो इसी क्षण की है। तोरल ने साफ कर दिया कि समंदर का ये तूफान तभी शांत होगा जब जैसल के भीतर चल रहा पापों का तूफान बाहर आएगा। मौत को बिल्कुल सामने खड़ा देखकर जैसल जाडेजा पूरी तरह से टूट गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी हिंसक जिंदगी किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। उसने रोते हुए माना कि उसने इतने बेगुनाहों को मारा है, इतने पाप किए हैं कि उनकी गिनती एक इंसान के सिर के बालों से भी ज्यादा है। ये एक गहरा आध्यात्मिक जागरण था, और जैसे ही उसका अहंकार और पाप आंसुओं में बहा, तूफान शांत हो गया। जैसल अब समझ चुका था कि तोरल कोई साधारण महिला नहीं बल्कि उसकी गुरु है। भाग 3, संत जैसल और जीवंत समाधि। अंजार पहुंचने के बाद जैसल ने हमेशा के लिए डाकू का चोला उतार फेंका और अपना पूरा जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, एक खूंखार अपराधी से पूजनीय संत बनने का सफर इतना आसान थोड़ी होगा। पश्चाताप की कीमत बहुत भारी थी। जिसके नाम से इलाके कांपते थे, वो अब गांव के तालाब पर जाकर कपड़े धोता था। जिन लोगों ने उसकी क्रूरता झेली थी, वो अब उसे गालियां देते थे। लेकिन जैसल, जो पल भर में किसी की गर्दन काट सकता था, अब पूर्ण अहिंसा का पालन करते हुए खामोशी से हर अपमान सहता था। और ये हमें दिखाता है सती तोरन का वो अद्भुत आध्यात्मिक प्रभाव। उन्होंने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि 3 पूरी तरह से भटके हुए पुरुषों का जीवन बदल दिया। सास्त्या, जो कभी वासना से भरा था, उसे विरक्त बना दिया। सुधीर सेठ नाम का एक व्यापारी जो बहुत अहंकारी था, उसे एक ही रात में परम भक्त बना दिया। और जैसल जाडेजा, एक बेरहम डाकू, जिसे एक ऐसा संत बना दिया जिसकी आज भी पूजा होती है। ये सच में एक दिव्य चमत्कार था। लेकिन आपको तो पता है, समाज इतनी आसानी से किसी को संत नहीं मानता। लोगों ने जैसल पर सवाल उठाए और उसे पाखंडी तक कहा, तो उन्होंने एक अंतिम परीक्षा रखी। एक प्राचीन शिव मंदिर में पत्थर के नंदी को घास खिलाने की चुनौती। लोक कथाएं बताती हैं कि जैसल ने वो भी कर दिखाया। पत्थर के नंदी ने घास खा ली। लेकिन इस घटना का एक अलग ही असर हुआ। जैसल को समझ आ गया कि अब उसे इस दुनिया के वैलिडेशन या सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की मोह माया से पूरी तरह मुक्त होने के बाद मान्यताओं के अनुसार जैसल ने जीवित रहते हुए ही समाधि लेने का फैसला किया, जिसे जीवन समाधि कहते हैं। और जैसे ही सती तोरल को ये पता चला, उन्होंने भी बिना एक पल की देरी किए जैसल के ठीक बगल में अपनी जीवन समाधि ले ली। और इसी के साथ ये कथा हमेशा के लिए अमर हो गई, और खिसकती हुई समाधियों का वो मिथक आज तक कायम है। भाग 4, आधुनिक चमत्कार और एक अमर कथा। कथाएं अक्सर समय के साथ पुरानी पड़ जाती हैं, लेकिन अंजार के स्थल के साथ ऐसा नहीं है। इसे आज भी चमत्कारों का केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक अमीर आदमी था जो जन्म से गूंगा था। एक बार जैसल जाडेजा ने उसके सपने में आकर उसे यहाँ एक मंदिर बनाने को कहा। उस व्यक्ति ने सपने में ही पूछा, मैं तो गूंगा हूँ, मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? तो जैसल ने उसे आवाज का वरदान दे दिया। अगली सुबह जब उस गूंगे आदमी ने बोलना शुरू किया तो पूरा गांव हैरान रह गया। उसी व्यक्ति ने इस वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन जो बात विज्ञान और आधुनिक इतिहास दोनों को हैरान करती है, वो है 2001 का गुजरात भूकंप। उस विनाशकारी भूकंप ने अंजार सहित पूरे कच्छ को मलबे में बदल दिया था। मंदिर के आसपास की इमारतें सब ढह गई थीं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से जैसल और तोरल की समाधियों को एक खरोच तक नहीं आई। आसपास सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो समाधियां अपनी जगह पर वैसी की वैसी ही अडिग खड़ी रहीं। आज भी लोग इसे किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं मानते। तो इस कथा के इस एक्सप्लेनर से हम क्या समझते हैं? दुनिया के अंत की एक कहानी, ये डूम्सडे समाधि, शायद केवल एक भौतिक दुनिया के विनाश का संकेत नहीं है। ये एक बहुत गहरा रूपक है। एक हिंसक डाकू का शांत संत बनना ये दर्शाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर लड़ा जाता है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज के इस दौर में हम सब अपने भीतर के अंधेरे, अपने अहंकार और अपने अपराध बोध को हरा सकते हैं? क्या हम खुद के अंदर के कलयुग को हराकर असली जीत हासिल कर सकते हैं, ठीक जैसल की तरह? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।